क्या आप जगदीप धनखड़ बोलेंगे? और अगर धनखड़ बोलेंगे तो फिर कौन से राज खोलेंगे? धनखड़ साहब पहुंच रहे हैं अभय सिंह चौटाला के निवास पर, छतरपुर फार्म में रहेंगे। आखिर अभय सिंह चौटाला का घर ही क्यों? क्या जगदीप धनखड़ अब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अब मात्र 4 दिन बाकी बचे हैं। जगदीप धनखड़ साहब अपने सियासी सफर में आज उसी मुकाम पर वापस है। शुरुआत की थी उन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ में राजनीति की, और आज अभय सिंह चौटाला की ड्योढ़ी पर पहुंच गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, और चुनाव को लेकर के मुख्यतः 3 किरदार हैं। 2 तो वो लोग जो चुनाव के अंदर कैंडिडेट हैं, उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। एक कैंडिडेट एनडीए के हैं और दूसरे कैंडिडेट इंडिया अलायंस के हैं। एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन। और इनके बीच में तीसरे किरदार वो हैं जिनकी वजह से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, और वो तीसरे किरदार हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जिनका इस्तीफा हुआ, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, उस दौरान जब राज्यसभा लोकसभा यानी कि संसद चल रही थी, उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया। और उनके इस्तीफे के बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए, इसको मैं कई बार उपचुनाव कहता रहा हूं, बाई इलेक्शन, उसका ऐलान हुआ। इस चुनाव में क्या होगा सुदर्शन और राधाकृष्णन के बीच? हालांकि चुनाव सीधे सीधे दिखता है तो एनडीए के फेवर का, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स कहती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसको लेकर के मैंने आपके साथ वीडियो पहले भी शेयर की है और आगे भी शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जगदीप धनखड़ साहब को लेकर, जिनके इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। अगर मैं एक लाइन में कह दूं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति रहते हुए भी और उपराष्ट्रपति पद के इस्तीफा देने के बाद भी एक ऐसी पहेली बने रहे कि जिसमें जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश की जाए उतनी उलझती जाए। पहेली में इसलिए कह रहा हूं कि जब वो उपराष्ट्रपति थे तो एक दौर वो था कि जब वो विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, और दूसरा दौर एकाएक वो आया कि जब वो सरकार को ही घेरने में लग गए थे। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, तमाम मीडिया पैनलिस्ट ने उनको लेकर के अपनी अपनी परिभाषाएं घड़ी, लेकिन अपना इस्तीफा देने के बाद ऐसे चुप हुए जगदीप धनखड़ कि वो एक और बड़ी पहेली बन गए। 42 दिन तक पूरी तरह से खामोश। अभी हाल ही में उनकी जो सुनाई दी आहट, वो तब सुनाई दी जब उन्होंने राजस्थान विधानसभा से बतौर कांग्रेस विधायक रहते हुए अपनी पेंशन का आवेदन किया। उसके बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन छोड़ दिया 1 सितंबर को। 2 सितंबर को उपराष्ट्रपति भवन छोड़ करके वो शिफ्ट हुए अभय सिंह चौटाला के छतरपुर फार्म हाउस में। और उनको जब शिफ्ट किया गया, यानी कि जब वो अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पे शिफ्ट हुए, तो उनकी एक विदाई पार्टी भी हुई जो पहले नहीं हुई थी। और उस विदाई पार्टी को देने वाले कोई सांसद या भाजपा एनडीए के नेता नहीं थे, राज्यसभा के कोई पदाधिकारी या राज्यसभा के अधिकारी कर्मचारी नहीं थे। उनको विदाई देने वाले 24 एडवोकेट थे, वकील, जिन्होंने कि उनको विदाई दी, और विदाई हो करके वो अभय सिंह चौटाला के फार्म पर पहुंचे। अब आगे क्या हो सकता है आगे अभी? क्योंकि जहां से चले थे जगदीप धनखड़ साहब अपने सियासी सफर में, आज उसी मुकाम पर वापस हैं। शुरुआत की थी उन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ में राजनीति की, और आज अभय सिंह चौटाला की ड्योढ़ी पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में आपसे सारी बात मैं वही करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय चर्चा है वो भी बताऊंगा आपको। इस समय बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर भी, और लोगों में जिज्ञासा है कि क्या आप जगदीप धनखड़ बोलेंगे? और अगर धनखड़ बोलेंगे तो फिर कौन से राज खोलेंगे? क्या जगदीप धनखड़ अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं? 42 दिन की चुप्पी टूट चुकी है, क्योंकि, और चुप्पी भी टूटी एक पहेली की तरह। दरअसल उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ साहब, और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद अभी कम से कम 15 महीने तक उसी निवास पर रह सकते थे जहां वो रह रहे थे।
42 दिन तक उनकी कोई दस्तक नहीं थी, कोई आहट नहीं थी, किसी प्रकार की कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे खामोशी थी। और मान सकते हैं कि वो खामोशी थी जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरते हुए निकली एक सनसनी की धनखड़ साहब पहुंच रहे हैं अभय सिंह चौटाला के निवास पर, छतरपुर फार्म में रहेंगे। आखिर अभय सिंह चौटाला का घर ही क्यों? तो अभय सिंह चौटाला ने उसका खुद जवाब दे दिया कि जगदीप धनखड़ साहब के सोर्सेज से पता चला था कि वो अपने लिए कोई आशियाना ढूंढ रहे हैं, अस्थाई आशियाना, क्योंकि उपराष्ट्रपति भवन वो खाली कर रहे हैं, जिसकी कोई जल्दी थी नहीं लेकिन कर रहे हैं। दूसरा, कोई सरकारी निवास उनको अभी अलॉट हुआ नहीं, ना उन्होंने कोई मांगा उसके लिए, अभी उन्होंने अलॉट ना करवाने के लिए कोई गुजारिश भी नहीं की। अपने लिए आशियाना ढूंढ रहे थे तो अभय सिंह चौटाला ने बता दिया कि चौटाला परिवार से बड़ा आशियाना कोई हो नहीं सकता जो पनाह उनको फिर से दे। पनाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब राजस्थान की वकालत से शुरू होकर के और सियासत में कदम रख रहे थे जगदीप धनखड़, तो उस समय चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल तैयारी कर रहे थे, देश के अंदर तीसरे मोर्चे की आहट दे रखी थी, और उस तीसरे मोर्चे के अंदर राजस्थान के अंदर अपना एक जौहरी के रूप में तराशा था उन्होंने, चौधरी देवीलाल ने जगदीप धनखड़ को। वकालत से और राजनीति के मैदान में लेकर के आए थे जगदीप धनखड़ को चौधरी देवीलाल। 1989 के चुनाव से पहले वोट क्लब पर रैली हुई थी और उस रैली में अच्छी आहट सुनाई पड़ी थी। जगदीप धनखड़ साहब की भी राजस्थान से बड़े कार्रवाई के साथ आए थे, खुद धनखड़ साहब कई बार कहते रहे। और उसके बाद में चौधरी देवीलाल की अनुकंपा से ही चंद्रशेखर जी की सरकार में संसदीय राज्य मंत्री बने, वो संसदीय कार्य के राज्य मंत्री, पहली बार देश की सरकार के वजीर जगदीप धनखड़। 1991 में चुनाव हार गए, उस समय कांग्रेस में चले गए थे। 1993 में कांग्रेस से विधायक बन गए, बाद में कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लंबे इंतजार के बाद में, दशक भर के इंतजार के बाद में उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और उसके बाद में पारितोषिक स्वरूप मिला देश के उपराष्ट्रपति पद। देश का उपराष्ट्रपति पद के ताज उन्होंने सुशोभित किया। और उस दौरान मैं आपको बता रहा था कि एक पहेली के रूप में मैं समझता हूं उनके किरदार को, जब वो उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद में अभय सिंह चौटाला का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मोदी और अमित शाह की किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं जगदीप धनखड़। खामोशी फिर से आ गई। इधर जगदीप धनखड़ साहब अपने लिए आशियाना ढूंढ रहे थे और उधर अभय सिंह चौटाला प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरे फार्म हाउस में रहें, आपका ही है वो, अपना बड़ा भाई भी मान लिया। और जगदीप धनखड़ भी अपना प्यार दुलार मनोहार सब कुछ लौटाते रहे हैं चौटाला परिवार पर, जब तब खासकर वो तब सामने आना शुरू हुआ जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देहावसान हुआ। चौटाला साहब के निधन के बाद में सिरसा पहुंचे थे सबसे पहले जगदीप धनखड़। उसके बाद में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में भी गए थे। कहा था कि चौधरी देवीलाल के चरणों में रह करके राजनीति सीखी है, और अब जहां से सियासत शुरू हुई थी यानी कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा से, वहीं एक बार फिर उसी मुकाम पर है, उसी ठिकाने पर। अब जगदीप धनखड़ आगे क्या करेंगे? बड़ी चर्चा है कि जगदीप धनखड़ अब कुछ बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, और जब मुंह खोलेंगे बोलेंगे तो कौन कौन से राज खोलेंगे? क्या कह सकते हैं जगदीप धनखड़? दरअसल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी एक पहेली की तरह साबित हुआ। 21 तारीख को, 21 जुलाई को वो राज्यसभा में थे, राज्यसभा का संचालन कर रहे थे। पीएससी की मीटिंग हुई थी, देर शाम को पहुंचे थे राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति भवन। कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फोटो, कुछ जारी नहीं हुआ। बहुत देर रहे, बताते हैं इस्तीफा दिया। इस्तीफे को लेकर के भी पहेली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं जिनमें कहा गया कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्या सोशल मीडिया पर ही दिया, क्या उन्होंने अपने हस्ताक्षरित इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में तो हर चीज़ का फोटोशूट होता है, फोटो सेशन हुआ करता है, वो फोटो क्यों नहीं जारी हुए? ये तमाम किंतु परंतु तमाम बातें थी। क्या जगदीप धनखड़ अस्वस्थ थे या अस्वस्थ कर दिए गए? क्या महाभियोग के डर से जगदीप धनखड़ हटाए गए? उन्हें लगा कि उनके खिलाफ महाभियोग आएगा। वो जगदीप धनखड़ जो
उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे थे, मिस्टर यादव के खिलाफ, अपने खिलाफ महाभियोग लाने की बात से डर गए थे क्या? कारण क्या था किसी को नहीं पता। जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों हुआ था किसी को नहीं पता, और अब बात चल पड़ी है कि क्या जगदीप धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्या जगदीप धनखड़ अब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अब मात्र 4 दिन बाकी बचे हैं। आज 4 तारीख समाप्त है, 5, 6 और 7, 8 ये 4 दिन बचे हैं जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है 5वें दिन, यानी कि 9 सितंबर को। क्या है जगदीप धनखड़ के मन में? आखिर कौन से राज हैं जो उन्होंने अपने मन में छुपा कर रखे हुए हैं? क्या वो राज खुलने का अब समय आ रहा है? आखिर क्यों धनखड़ साहब को सबसे जो सुरक्षित पनाहगार लगा, सुरक्षित ठिकाना लगा, वो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विचारधारा और चौधरी देवीलाल का खानदान ही लगा? क्या है धनखड़ साहब के मन में और क्या है उनकी अगली सियासत? क्या धनखड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और या फिर सब यूं ही खामोश चलता रहेगा? राज खुलेंगे और या फिर पहेलियां अनसुलझी रह जाएंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।